हेलो फ्रेंड, मनोरंजन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं एक बार फिर डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने आपको टाइप्स ऑफ एक्टिंग के बारे में बताया था कि फिजिकल एक्टिंग, संवाद अभिनय, ऑर्गन्स एक्टिंग, आंगिक अभिनय अंगों के द्वारा, अंगों के द्वारा जो अभिनय किया जाता है वो आंगिक अभिनय। गर्ल्स बहुत ज़्यादा शो करती, बोलती कुछ नहीं, सब कुछ कह देती हैं, ये आंगिक अभिनय होता है, ऑर्गन्स एक्टिंग। उसके बाद मैंने बताया था कॉस्ट्यूम मेकअप एक्टिंग, जिसमें जस्चर पोस्चर बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट्यूम मेकअप करके, और इस तरीके से जो कथकली वगैरह होती हैं आपने देखा होगा, उड़ीसा साइड होती हैं और इधर तमिलनाडु साइड बहुत बड़े बड़े। और चेन्नई एक्सप्रेस एक फिल्म आई है, उसमें शाहरुख हाथियों का जो सॉन्ग है और उसमें वो इस तरीके से जो करता है ना, ये कॉस्ट्यूम मेकअप एक्टिंग है। वो बहुत बढ़िया बड़ा कॉस्ट्यूम होती है और बड़ा बड़ा ही जस्ट मेकअप होता है उनका। यहाँ आईब्रो भी बहुत बड़ी बड़ी बनी होती है, लिप, तो वो सब मेकअप, कॉस्ट्यूम मेकअप एक्टिंग होती। नेचुरल एक्टिंग बता दी जिसमें टेक्निक्स का सहारा ना लिया जाए। तो 4 प्रकार के मैंने बता दिया। अब ये क्या आ गया, चित्र अभिनय। एक होता है चित्र अभिनय, दूसरा होता है सामान्य अभिनय। तो चित्र अभिनय क्या होता है? इट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स एक्टिंग। ऑर्गन्स एक्टिंग का एक विशेष प्रकार होता है जिसमें आप गगन, बादल, ठीक है ना, हाथ की मुद्रा के द्वारा, प्रभात, सुबह सुबह, गगन, आसमान, ये देख रहे दिल बना रहे, ये हाथ से बना रहे, कोई दिल है थोड़ी ना, ये आपने अपने हाथ से इजाद कर दिया। रात्रि, दिन, ऋतुएं, गगन, बादल, बारिश होने लगी, जलाशय, ग्रह, नक्षत्र का निर्माण आप अपनी मुद्राओं द्वारा करते हैं या चित्र के द्वारा करते हैं। उस अभिनय को चित्र अभिनय कहते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष प्रकार की पशु पक्षी की आवाजें, म्याऊ 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 म्याऊ, ये सारी आवाज़ें, डिफरेंट टाइप्स की पशु पक्षी की आवाज़ें, ये सब बेहतरीन एक्टिंग में और किलकारी उसी में आती है। गधे की, खच्चर की आवाज़, भेड़ की, बकरी की आवाज़, कुत्ते की आवाज़, बंदर की आवाज़, हाथी की आवाज़, शेर की आवाज़, चीते की आवाज़ और किसी भी पशु पक्षी की आवाज़ सब इसमें आएगी। सामान्य अभिनय सुन लिए। जनरल एक्टिंग में क्या था? वाक, अंग और सत्व जो अंदर निहित है कि सम्मिलित प्रयोग से सामान्य अभिनय होता है। अभिनेता को इसमें अत्यंत प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि नाट्य सत्व में प्रतिष्ठ है। जिसमें सत्व रसीला तत्व का समावेश हो वह अभिनय बहुत सशक्त होता है। जिसमें समान रूप से सत्व होता है वह मध्यम अभिनय होता है। समान रूप से अगर है और अगर इसमें सत्व रसीला है तो वो श्रेष्ठ अभिनय होता है। और तीसरी बात क्या कह रहा, सत्व से रहित अगर सत्व नहीं है अभिनय अधम होता है, मज़ेदार नहीं होता। नाटक के जानकार लोगों को भाव एवं रस पर आधारित अलंकार पर विशेष रूप से कार्य करना चाहिए। ये अलंकार स्त्रियों के यौवन में, मतलब यौवन मीन्स उनकी सुंदरता, उनका उनका बॉडी का जो भी वो होता है यौवन, जो उनकी प्योरिटी होती है, आकर्षण होता है, उनके मुख, मुंह और देह वाला शरीर में निहित होता है। इसका कहने का मतलब है रिझाने का अगर वो करे जो भी, तो इसमें 3 बातें आ रही। 3 अंगज भाव होते हैं, उसमें आता हाव हेला। 10 स्वाभाविक भाव होते हैं, लीला, विलास, विच्छद, भ्रम, कलंकित, ये सारे 10 हैं। लगभग 7 अत्यंत अलंकार होते हैं, शोभा, कांति, दीप्ता, माधुर्य, धैर्य, औदर्य, ये सारे होते। तो इसके साथ साथ क्या है, सत्व से देहात्म की उत्पत्ति होती है। सत्व कितने रसीले मधुर तत्व से सत्व की से देहात्म बनता है, देहात से भाव बनता है, भाव से हाव बनता है और हाव भाव से हेला की विभक्ति होती है। तो हेला हाव भाव के एक दूसरे का व्यक्त करने वाले सत्व के भेद जो अभिनेता की देह में
प्रकट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन अभिनय होता है। बाक, बाक, बाक ये शब्द, अंग, मुखराग, सात्विक अभिनय, चारों प्रकार के अभिनय से कवि के अंत स्थित भाव को अभिव्यक्त करने वाला भाव ही है। ठीक है ना। तो मेरे भाई ये मैंने आपको बता दिया स्पेशली, और थोड़ा सा मैं अब अंतर भी बता देता हूँ जी। जो थिएटर की एक्टिंग होती है, देखिए उसमें आपने पहले रिहर्सल कर रखी है, जहाँ पर लाइट पड़नी है वो आपने पहले पता कर रखा। कैमरे के सामने आप एक्टिंग करेंगे तो कट देगा, और उसमें क्या है, कैमरा यूज़ किया जाएगा, और डायलॉग थोड़ा स्लो आवाज़ में बोलने पड़ेंगे, बार बार कैमरा एंगल को देखना पड़ेगा। थिएटर में ऐसा नहीं है। थिएटर में जो रिहर्सल कर रही है आप उसको लाइट मैंने बता देगा कि यहाँ पर स्पॉट लाइट बेबी या पार लाइट पड़ेगी, आपने वहाँ आपने आगे एक्टिंग करनी है। इसमें जो है विशेष रूप से कैमरा के सामने जो एक्टिंग की जाती है उसमें कैमरा एंगल्स का ध्यान रखा जाता है, रोलिंग मूवमेंट, फ्रेमिंग का ध्यान रखा जाता है। अगर आप फ्रेम से बाहर हो, जैसे मैं जा रहा हूँ, ये कैमरा है मेरे सामने, अगर मैं इससे बाहर हो जाऊँ तो कुछ दिखाई देगा, इधर को देख लूँ चेहरा दिख ही नहीं रहा, तो फ्रेमिंग होती है। मॉनिटर पे वैसे डायरेक्टर बैठा होता है, वो बताता है। थिएटर में ऐसा नहीं है। थिएटर में तो आप ओन दर्शकों के सामने होते हैं, कहीं भी जाइए, कुछ भी जाइए, लेकिन आपने क्रॉस नहीं करना, किसी को मास्क नहीं करना। वो मैं पढ़ाऊँगा तो 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है ना। वो मूवमेंट ऑफ स्टेज में ही है, और जो प्रोशिनियम थिएटर आगे पीछे एंगल्स में आप वर्क करते हैं वो सब उसमें। ठीक है। तो थैंक यू। बस इतना ही है कि देखिए एक चीज़ और है, जो रंगमंच आप करते हैं उसमें पहले से ही ब्लॉकिंग बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? ब्लॉकिंग। आपने यहाँ ऐसे लेना है पोस्चर, यहाँ ऐसे लेना है, ऐसे लेना है। लेकिन आपने फिल्म में ऐसा नहीं होता। फिल्म में आपको जो भी कोरियोग्राफर है, एक्टिंग डायरेक्टर है या कोरियोग्राफर है, वो आपको एट टाइम बताएगा और वो उतना ही शॉट ले लेगा। तो ये आसान है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी है। आसान ऐसे कैसे, मान लिया, मैं बता देता हूँ। मान लिया आपको उल्टा चलने का रोल है, तो उल्टा चलना कैमरे के सामने आपको दिखा देगा एक बार, एक्सपर्ट हो कि भाई उल्टा चलो, उसे अक्षय कुमार की तरह, तो आप कैसे चलेंगे? तुरंत चल पड़ोगे ना। उसे 6 महीने लगेंगे पहले सीखने में। पहले वो दीवार के से साइड से उल्टी टांगे लगाएगा, फिर धीरे धीरे बैलेंस करेगा, फिर धीरे धीरे चलना सीखा। 6 महीने में उसे फुल प्रैक्टिस होगी हाथ पर उल्टा चलने की। तो कैमरे के सामने एकदम नहीं करेगा। कैमरे के सामने एक्सपर्ट लोग वर्क करते हैं। तो अगर आप इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन द एक्टिंग फील्ड, यू कैन फेस कैमरा वेरी इजीली। आप 1-2 कट में शॉट बेहतरीन होके कर देंगे। अगर आपको नहीं आता, जैसे मान लिया डांस है, बहुत गोविंदा कितना बढ़िया डांस करते हैं, वही डांस तुमसे करा लिया जाए, तो आंखों के ये मान लिया, ये देने, ये देना, ये 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 करना है, ये करना है, या ये करना, या ये करना, कुछ भी करना है, तो वो एट टाइम नहीं होगा। उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा। वो पहले आपको ट्रेनिंग करेगा, 6 महीने सिखाए, 2 महीने सिखाए, तब आपको कैमरा फेस कराएगा। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा माय चैनल को। इकबाल हुसैन 5 टिप्स से छोटी वीडियो बनाइए, क्योंकि अपलोड करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा ना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।